पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए यहां एसआईआर किया, जिसके बाद 91 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है। अब इन 91 लाख वोटर के लिस्ट से हट जाने के बाद बंगाल में क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हरीश शरण देवगन जी। उनसे पूछते हैं, सर किस तरीके से अब बंगाल की समीकरण को आप देखते हैं? एसआईआर हो चुका है, 91 लाख लोगों के जो नाम थे वो हटा दिए गए हैं, वो वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एसआईआर की जो प्रतिक्रिया थी जो ऑलमोस्ट हर्डल से चलती आई, हमेशा इसमें हस्तक्षेप हुआ टीएमसी गवर्नमेंट का। बिकॉज वहाँ पे जैसे मैंने हमेशा कहा कि वहाँ पे ममता कैडर की पुलिस होती है, ममता कैडर के अफसरशाही है वहाँ पे। और एसआईआर को कभी कोई लोकल सपोर्ट तो मिला नहीं, बिकॉज सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी और बीजेपी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया एसआईआर को लेके। बिकॉज इसमें जो एसआईआर में जो नाम कटे हैं, जो उसमें मैक्सिमम जो नाम कटे हैं वो सारे इमिग्रेटेड नाम हैं, उसमें सारे फ्रॉडोलेंट नाम हैं। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग माइग्रेट हो गए हैं, कुछ लोग लेट कहलाते हैं, कुछ लोग डबल नाम से डुप्लीकेसी जो काटी है, डुप्लीकेसी के साथ साथ में कुछ इमिग्रेंट हो गए हैं जो चले गए हैं वहाँ से, कुछ पलायन हो गया है, किसी किसी की डेथ हो गई है, किसी के एक नाम से चार चार आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, वो ख़त्म हुए हैं। तो आई थिंक एसआईआर ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय था। इसमें बहुत सीधा सा जो सबसे बड़ा खेला है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखो, कि मैक्सिमम जो वोट कटे हैं, जो मतलब जब हम बात करते हैं एसआईआर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं, अगर हम एसआईआर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक लगभग 91 लाख वोटर के नाम हट कर काट दिए गए। दिसंबर का ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर 58 लाख का नाम हटाया गया था। बाद में वो आस्ते आस्ते बढ़े, फरवरी तक वो 63 लाख हुए और अभी 7 अप्रैल में ये 91 लाख तक चले गए। और खास करके सबसे ज़्यादा नाम, जो अभी देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा नाम जो है वो मुर्शिदाबाद से कटे हैं। सबसे ज़्यादा नाम अगर हम देखें तो मुर्शिदाबाद ज़िले से हटाए गए हैं। मुर्शिदाबाद में 4,55,137 वोटर्स के नाम कटे हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर परगना जिला आता है, उत्तर परगना जिला आता है, उत्तर परगना 24 जिला आता है, जहाँ पे 3,25,666 नाम हटाए गए। मालदा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक मुस्लिम क्षेत्र है, जो मुस्लिम का प्रेशर है वहाँ पे, एक मुस्लिम पॉन्ड एरिया है, मालदा की बात करते हैं तो मालदा से 2,29,000 कुछ 375 वोट काटे गए। और साउथ 24 परगना है, 24 परगना से 2,22,929 वोटर की लिस्ट काटी गई। पूर्व बर्धमान से 2,09,805 वोटर की लिस्ट काटी गई। ये जिले बांग्लादेश बॉर्डर के पास पड़ते हैं और यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। माइग्रेटेड हुए हुए जो बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पे बसे हुए थे। ये उन्हीं के दम पे जो वोटर लिस्ट जनरेट हुई थी। टीएमसी और ममता बनर्जी ने जब भी जो वोट जीता, जब भी कोई गवर्नेंस बनाई है, जब भी कोई इलेक्शन जीता, तो इन्हीं 4-5 जिलों के दम पे उनके जो नंबर्स थे वो हमेशा बेटर आए। बहुल इलाके हैं ये, और मुस्लिम जो है खासा वोटर रहा है टीएमसी इसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं और मुस्लिम खास करके इसमें टीएमसी का बड़ा हाई फंडू फैन रहा है। हाँ। जब तक इसमें बाबरी मस्जिद वाला नहीं, जब तक बाबरी मस्जिद का मैटर नहीं हुआ, जब तक हुमायूं कबीर अलग नहीं हुए, तब तक मुस्लिम वोट वन साइडेड वोट था। लेकिन हुमायूं कबीर और ओबीसी के आते ही ये मुस्लिम वोट का भी बंटवारा हुआ। तो भले वो बांग्लादेशी मुस्लिम है या हिंदू मुस्लिम है, भले वो नकली वोटर है असली वोटर है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा इसमें साफ दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने बताया है कि ये नाम हटाने का मुख्य कारण व्यक्तिगत मौत हो सकती है, जगह छोड़ के गए हैं वो हो सकती है, जैसे मैंने कहा डेथ है, अनट्रेसेबिलिटी है, नहीं मिल रहा। बिकॉज अगर वो उनका लिस्ट में नाम है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। उनका इन्वेस्टिगेशन, अगर जब एक बैच जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उस एड्रेस पे अगर कोई वहाँ नहीं पाया जाता है एक बार दो बार, तो उसको मिसिंग बताया जाता है। अगर वो नहीं मिल रहा है और जो डुप्लीकेट है वो है, और प्लस जो अनट्रेसेबल है, जो इमिग्रेंट है, जो बाहर चले गए हैं नौकरी की तलाश में। सो कुल मिला के 60,06,000 से ज्यादा संदिग्ध मामले जुडिशियल जांच हुई। जो टोटल जांच हुई है वो कुल मिला के 60,06,000 बहुत संदिग्ध जुडिशियल जांच हुई। इनमें से 60,06,000 में से 27,16,000 मामले नाम हटाने का फैसला, 27,16,000 में नाम हटाने का फैसला हुआ।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी जो लंबित अपील वाले नाम फाइनल लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, मतलब 23 अप्रैल इसी, लेकिन अप्रैल में ही खत्म हो जाएंगे। 2 चरण में इसके इलेक्शंस हैं, एक 23 अप्रैल और एक 29 अप्रैल को। नतीजे 4 मई को आने, जैसे आपको पता है। अगर हर सीट की बात करें तो बंगाल से औसत हर विधानसभा सीट 31,000 नाम काट दिए गए हैं। बंगाल के औसत अगर हम देखें तो 31,000 नाम काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, ठीक है, ममता बनर्जी की जो भवानीपुर सीट, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, अगर बात उसकी करें तो 47,000 वोट कटे हैं भवानीपुर के अंदर। पिछली बार ममता बनर्जी यहां से 58,000 वोटों से जीती थी, लेकिन 2024 की लोकसभा के अंदर उन्होंने सिर्फ 8,500 के आसपास लगभग वोटों से जीत पाई थी। अगर हम इसको दूसरी एंगल से देखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अगर एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो जहां 47,000 वोट अगर कट गए हों उस एरिया में, और जहां पे जीत अगर उनकी 8,000 वोटों से हुई हो, तो यहाँ पे बहुत साफ तरीके से एक समीकरण बैठता है, एक गणित निकल के आता है, जिस गणित में ममता बनर्जी को या टीएमसी को वोट जो है वो काटे जाएंगे। समझने वाली बात यह भी है कि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन 110 सीटों पर दूसरे नंबर पे रही थी, ठीक है। लेकिन अब हर सीट औसतन 31,000 वोटों से कट गया है, तो ममता के लिए परेशानी का कारण ये बढ़ गया है ना। अगर बीजेपी ने 77 सीटें जीती और 110 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मार्जिन में फर्क रहा है, अगर दूसरे सीटों में रही हैं, और अगर हम देखते हैं कि हर सीट पे औसतन अगर 37,000, 31,000 या 32,000 वोट अगर कटे हैं, तो मान के चलें कि ये टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा रहेगा। अब मुर्शिदाबाद की हम बात करते हैं। मुर्शिदाबाद में समय यह है कि हुमायूं कबीर भी लड़ रहे हैं। अगर मुर्शिदाबाद से अभी बात करें, अगर तो हुमायूं कबीर जो उनकी रील की हड्डी हुआ करते थे, वो भी लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लड़ने से टीएमसी भी और काम की बात है, टीएमसी भी लड़ रही है और सीपीएम भी लड़ रही है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी भी लड़ रही है, सीपीएम भी लड़ रही है, लेकिन सबको मुस्लिम वोट चाहिए। अब बात ये है, क्योंकि इनके मूल वोटर्स मुस्लिम रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, बीजेपी को तो फायदा मिलना ही मिलना, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये, हुमायूं कबीर भी वहां से है, ठीक है, टीएमसी भी वहां पे है, सीपीएम भी वहां से है, मतलब उस सीट की दावेदारी मुस्लिम वोट, मतलब ऑब्वियसली उन सीट की जो दावेदारी जो है वो मुस्लिम वोटों पर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली जब जिस सीट की दावेदारी 3 पार्टियां अपने परम चरम पे कर रही हो, वहां पे वोट कटना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है, राइट। पिछले विधानसभा में बीजेपी ने इस जिले में महज 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी के पास एक बड़ा बैंड है, उनके पास एक बड़ा विनिंग बैंड है, जहां पे इस बार बंटवारे वाली कहानी है। बंटवारा बाय डिफॉल्ट ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इसमें अपनी कोई रणनीति अपनाई है, ये बाय डिफॉल्ट है। हुमायूं कबीर का अलग होना, बाबरी मस्जिद के इनॉग्रेशन पे उसका ना आना, ओबीसी का अंदर घुसना, ओबीसी की 8 सीटों पे इलेक्शन, 8 सीटों पे कैंडिडेट ओबीसी का उतरना, बाकी पूरी सीटों पे हुमायूं कबीर का उतारना। फिर हम बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर खड़े रहना। तो ये सारा कुछ एक ही बात बताता है कि जो वेस्ट बंगाल की वोटिंग की जो नीति है, जो उसका कैलकुलेशन है, वो मुर्शिदाबाद के आसपास घूमता है। और जो जितने भी जितनी भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने वाली पार्टी हैं, वो सारी आपस में लड़ रही हैं, जिसका कोई एक सीधा ध्येय नहीं है, और ये वोट बटेगा तो ऑब्वियसली बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। जो जिला कभी ममता की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, आज बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरीके से एसआईआर होने के बाद 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को जब रिजल्ट आता है तो इसका असर विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।